हम लोगों के पास बोल नहीं सकते कि हम लोग पश्चिम बंगाल से है जहाँ की सीएम ममता बनर्जी है, क्योंकि उनके मुंह के भाषा के कारण हम लोग को बाकी स्टेट में जाकर शर्मिंदा होना पड़ता है। बीजेपी या टीएमसी? बीजेपी। बीजेपी? 60% बीजेपी। अच्छा, टीएमसी क्यों नहीं? नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? नहीं नहीं, आमी बीजेपी दिखे दिखे दरकार बीजेपी सरकार। टीएमसी जो गवर्नमेंट है वो टेररिज्म को बहुत पहले से ही सपोर्ट करता है, क्योंकि हाँ वो तो करता ही है, क्योंकि आप समझ लीजिए ना, माओवादी नेता के ऊपर इतना कांड हो चुका है, इलेक्शन से पहले वही छत्रधर महतो को वो टीम में शामिल कर रहा है। नाम? प्रियंका शर्मा। अच्छा, कहाँ से आई हैं? हावड़ा से। क्या लग रहा है मैम, इस बार राजनीतिक परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, मोदी जी ने कह दिया है इस बार 200 पार, तो इस बार 200 पार ही होगा। टीएमसी का ना आने का कारण क्या है? क्योंकि अब तक उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, 10 साल में कोई परिवर्तन नहीं किया है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन तक नहीं किया, 3 साल से पूरा कामकाज बंद है। और पश्चिम बंगाल में जब कोरोना महामारी था, जब आमफान तूफान आए थे, तब इन लोगों ने देखा है कि उन लोगों का रूप कैसा है। चावल चोरी, दाल चोरी, त्रिपाल चोरी, केंद्र से आए हुए योजना को वो लोग नहीं रखते हैं। तो पश्चिम बंगाल के लोग अब नहीं चाहते वैसी सरकार को, इसलिए अब भाजपा की सरकार। कोई चीज़ है जो उन्होंने छोड़ी है? उन्होंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है, उल्टा सभी छोड़ा ली है और कुछ भी नहीं छोड़ी। भ्रष्टाचार, केलेंकारी, कोयला कांड, गोरू प्रचार, सोना कांड, हर केलेंकारी में वो लोग युक्त है। जो सेना के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाती है, पूरे वर्ल्ड में, हम लोग के देश में ममता बनर्जी कलंक है। हम लोग के लिए बहुत दुख का बात है कि हम लोग की सीएम ममता बनर्जी है। हम लोगों के पास बोल नहीं सकते कि हम लोग पश्चिम बंगाल से है जहाँ की सीएम ममता बनर्जी है, क्योंकि उनके मुँह के भाषा के कारण हम लोग को बाकी स्टेट में जाकर शर्मिंदा होना पड़ता है। अच्छा, सेंट्रल फोर्स को भी अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने ये बोल दिया, जो नंदीग्राम में तैनात थी, कि ये तो बीजेपी और आरएसएस के गुर्गे हैं, ये बीजेपी और आरएसएस के प्लांटेड लोग हैं, ऐसी बात कर दी थी ममता बनर्जी ने। देखिए, उनका हर बात का जो इल्जाम है वो तो पहले गलत है, क्योंकि स्टेट में उनकी पुलिस है और वो हमेशा भाजपा कार्यकर्ता को गलत इल्जाम लगा के उन लोगों को अरेस्ट कराती है। तो उनका हर बात बेकार है, क्योंकि अब उनके पैरों तले जमीन खिसक गया है, तो कुछ भी बकती है, अब वो पागल हो गई है। मनमानी नहीं कर पा रही, इसलिए कुछ भी बोले जा रही हैं। तानाशाही रूप तो दिख रहा है, मनमानी तो और चलेगा नहीं, क्योंकि अब जनता ने जवाब देना ठान लिया है, शुरू कर दिया। बिल्कुल। नारी सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या यहाँ पर नारी की है सुरक्षा? जो माँ माटी मानुष की बात करती है ममता बनर्जी की, मैं वेस्ट बंगाल की बेटी हूँ, ऐसी बातें करती हैं, और आजकल तो उनको दीदी से भी एलर्जी होने लग गई, कह रही मैं दीदी नहीं हूँ, मैं बेटी हूँ। तो क्या वो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में एक बेटी, एक माँ सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है। मैं खुद जेल जाके आ चुकी हूँ, उनके एक मीम पोस्ट करने के कारण खुद मुझे जेल भिजवा दी है। मीम पोस्ट करो? मीम के लिए। और जबकि शाइनी घोष ने एक शिवलिंग का भीतर ट्वीट पोस्ट किया था, उसके लिए उन्होंने टिकट दे दिया। तो सोच लीजिए उनकी किस तरह की तानाशाही चल रही है पश्चिम बंगाल में। किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक औरत को? देखिए, पहला बात तो उनके लोग तो औरत को सम्मान नहीं देते हैं, और यहाँ पे इतने सारे रेप कांड, इतने सारे एसिड अटैक हो रहे हैं। हर दिन लोग जब घर से निकलते हैं तो लोगों को हमेशा टोन टिटकारी पड़ता है। जब पुलिस के पास वो लोग जाते हैं तो उनका एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है। फिर कोई नेता मंत्री उनके फ़ोन करते हैं, तब वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग एफआईआर नहीं लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे। उसके बाद भाजपा के लोग यहाँ पे हम लोग हड़ताल करते हैं, उसके बाद हम लोग धरना देते हैं, उसके बाद एफआईआर लॉन्च होता है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले लिलुआ होम में, मतलब बच्चे लोग जो होम में रहते हैं, उन लोग के हाथ में ब्लेड का निशान है। तो ये किस तरह का है? यहाँ पे बहुत गलत परिवर्तन अब चाहिए, क्योंकि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। पुलिस नहीं सुनती है किसी की? बिल्कुल नहीं सुनती है, सिर्फ सरकार की दलाली करती है। तो ये वेस्ट बंगाल की पुलिस है या फिर ये ममता बनर्जी की पुलिस है? देखिए, वर्दी में तो पुलिस है, लेकिन काम वो ममता के लिए करती है, बिल्कुल पूरा दलाली। नाम क्या दादा आपका? मैं ध्रुवत ज्योति घोष। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हमारे बाड़ी उसको 26 नंबर हल्लापड़ा लेन। अच्छा दादा, क्या लग रहा है इस बार, बीजेपी या टीएमसी? बीजेपी। बीजेपी? 60% बीजेपी। अच्छा, टीएमसी क्यों नहीं? नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? नहीं नहीं, आमी बीजेपी दिखे दिखे दरकार बीजेपी सरकार। टीएमसी ने क्या? नहीं नहीं नहीं, टीएमसी ने ওনার কথাটা শুনুন, শুনুন আপনার কোশ্চেন করেন। আমি বরাবরই उसको मोदी जी भक्त हई। अमित शाह मोदी जी যেখানে রথিন চক্রবর্তী সেই দলে আমি। टीएमसी ने कोई यहाँ पर उन्नयन नहीं कराया, विकास नहीं कराया, विकास? টিএমসি কোনো কাজ করেছে এখানে? না না, কোনো কাজই করেনি। कोई काम नहीं करो? नो 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 नो, कुछ नहीं करा। এটা একটা দলের একটা পরিবর্তনের দরকার। এই পরিবর্তনটা
তো চাইছি। चाहिए क्या क्या बोला? ये मतलब ये जो परिवर्तन वो चाह रहे हैं कि एक चेंज होना चाहिए। हाँ, उनको मतलब पसंद नहीं है तो टीएमसी का राज अंकल को पसंद नहीं है, उनको चाहिए कि बीजेपी सरकार आए। क्या लगता है परिवर्तन होगा मतलब? हाँ होगा 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 भरोसा है आपको बीजेपी पर? एकदम बीजेपी 60% बीजेपी। अच्छा मैम आपका नाम क्या है? साथी मंडल, कहाँ से हैं आप? हावड़ा में ही रहती हूँ। अच्छा जय आप श्री राम। हावड़ा में रहते हैं। अच्छा मैम जिस तरीके से हम देख रहे हैं ममता बनर्जी बार बार लगातार अभी कुछ समय पहले ईवीएम पर आरोप लगा रही थी, आज उनके ही एक नेता गौतम घोष हैं, वो उनके घर से आज ईवीएम मिली है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए एक्चुअली जब हम लोग अपना गद्दी से उतरने वाले हैं तो हम तो मतलब जितना कुछ मतलब ऑप्शन हमारे पास होगा, हाँ तो वो सब कुछ अपनाने की कोशिश करेंगे। जैसे अब ये व्हील चेयर वाला ड्रामा तो उन्होंने कर लिया जो फ्लॉप हो गया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले हुआ था क्या कि टीएमसी के मतलब टीएमसी को वोट देने पे वो सब पूरा वोट कमल पे जा रहा है, ये फैलाया उसने। हाँ ईवीएम हैकिंग, बट ये फैलाने में भी थोड़ा बहुत मतलब उनका इंटेलिजेंस भी है उसमें, क्योंकि उसमें उसने सबको फैला दिया, फिर सबको ही दबा के देखेगा टीएमसी का बटन, तो मतलब वो वोट तो टीएमसी का ही जाएगा, वो तो कमल में नहीं आएगा। समझ लिए मैं एक बीजेपी माइंडेड हूँ, तो मुझे मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं से है कि मैं टीएमसी को वोट डालने से बीजेपी में जाता है, तो मैं गलती से वो टीएमसी वाला बटन दबा भी दिया तो वोट तो टीएमसी को ही चला गया, तो वो गया उसका दूसरा ड्रामा, मतलब दूसरा फंडा उसने अपनाया। और अभी ये तीसरा उसने वो ये बोल रहा है कि ईवीएम में गलती है। हमारे सैनिकों पर भी उंगली उठाई है ममता दीदी ने। ममता दीदी ये बोलती हैं कि जो भी टेररिस्ट अटैक यहाँ पर होते हैं वो प्री प्लान्ड होते हैं, वो बीजेपी सरकार कराती है, ऐसी बातें बोल रही है। एक्चुअली क्या है ना, टीएमसी जो गवर्नमेंट है वो टेररिज्म को बहुत पहले से ही सपोर्ट करता है, क्योंकि हाँ वो तो करता ही है, क्योंकि आप समझ लीजिए ना माओवादी नेता के ऊपर इतना कांड हो चुका है, इलेक्शन से पहले वही छत्रधर महतो को वो टीम में शामिल कर रहा है, तो उसके मतलब जो जिस माइंड से है वो उसी माइंड से सोच सकता है, उसके बाहर जाके वो सोच भी नहीं सकता है। सोच सकता है मतलब टीएमसी जो है यहाँ तक ही सोच। ये मोदी जी का सरकार या खुद मोदी जी इंडियन आर्मी के लिए क्या करते हैं या क्या सोचते हैं, ये हमको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, ये पूरे इंडियन जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। ममता बनर्जी तो सेंट्रल फोर्स को भी बीजेपी और आरएसएस का बता देती है मैम। ये फिर वो भी कोशिश करके देखे कि वो कंट्रोल में आता है कि नहीं, तो ये कोशिश भी वो कर ले, क्योंकि वो तो सब कुछ मुमकिन कोशिश कर चुकी है, तो ये कोशिश भी एक बार कर ले। क्या लग रहा है सर इस बार बंगाल में, किस तरीके से देख रहे हैं बंगाल की राजनीति को, राजनीतिक परिवर्तन आएगा? राजनीतिक परिवर्तन से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि बंगाल की जनता जो है ना, अभी ये जो एक प्रादेशिकता की जो मानसिकता है उसको छोड़ के जो है ना देश और देश हित में और एक यूनाइटेड इंडिया अखंड भारत के हिसाब से सोचने लगी है, काम करना शुरू किया है, उस हिसाब से जन्मत देने की सोच लिया है। तो ये परिवर्तन जो है ना ये सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है, सबसे मतलब प्रोमिनेंट पॉइंट है इस बार के चुनाव का, और भरोसा है कि इस पॉइंट को लेके आगे जाने से जो वेस्ट बंगाल जो पिछड़ चुकी है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, अभी वो रिकवरी होगी। अच्छा ममता बनर्जी द्वारा सेंट्रल फोर्स को तो अभी आरएसएस बीजेपी का बताया गया था, उसके बाद अब ममता बनर्जी ने बोले जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं और पुलवामा में जो भी अटैक हुआ था 2019 में 14 फरवरी 2019 उसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराया था, और ये बोल रही है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तब टेररिस्ट अटैक क्यों होते हैं, तब तक हमारे सेना के जवान क्यों शहीद होते हैं, ऐसी बात बोल रही है ममता बनर्जी। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए ममता बनर्जी एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिनको हर लेवल की पॉलिटिक्स आती है, ठीक है, चाहे वो रोड की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो जंगल की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बहुत ही नीचे लेवल की पॉलिटिक्स हो, या वो नवान्न में बैठ के भी पॉलिटिक्स करते हैं। तो इनको एडवांटेज यही है कि इनको हर लेवल की पॉलिटिक्स आती है, जो ऐसा कोई नेता हर लेवल की नहीं कर पाती है ड्यू टू सम सोशल रेस्ट्रिक्शंस। तो इनका जो सबसे जो प्रोमिनेंट पोर्शन है इनके पॉलिटिक्स की वो है सस्ता पॉलिटिक्स, मतलब चीप पॉलिटिक्स, ठीक है, जो ताली बजाने वाली पॉलिटिक्स, ठीक है, हमेशा 50-60 लोग ताली बजाते रहेंगे, ठीक है, 50-60 लोग जो है ना हमेशा पीछे घूमते
बोलते रहेंगे और ये चमचागिरी जो है ना, तो ये पॉलिटिक्स जो है ना, और कुछ भी चीज़ बोल के, कुछ भी चीज़ मतलब ऐसे भड़काऊ चीज़ बता के एक्साइटमेंट करके लोग को एक्साइटेड करके, जो ये जो एक टेम्पोररी जो सिंपैथी, एक टेम्पोररी जो एक्साइटमेंट क्रिएट करने वाली जो पॉलिटिक्स है, ये इनमें माहिर है। ममता बनर्जी सिंपैथी गेनर है। ये हमेशा से यही करती है, चाहे ये जैसे बालाकोट में एयरफोर्स की अटैक हुई थी, उसके बाद भी इन्होंने शायद सबूत मांगी थी। सबूत मांगी थी किस लिए? कि हमें सबूत चाहिए, मतलब उनको विश्वास नहीं थे। तो ये उनको विश्वास है कि नहीं, वो बात अलग है, वो चाहे दिमाग में कुछ और है, लेकिन उनको जो है ना, उनको जो टारगेट पब्लिक है, उनको ये दिखाना है कि विश्वास नहीं है, वो मोदी के खिलाफ है। तो मोदी के खिलाफ करते करते जो है ना, ये हमेशा देश के खिलाफ बोलती रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने